देखो ध्यान दो बच्चों, ये एक फंक्शन है k प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 4। दिस फंक्शन हैज पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फाइंड k। मतलब कह रहे हैं इस फंक्शन के पास लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स होने चाहिए। देखो भाई, अब जैसे ये फंक्शन है, अब ये रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन जैसे देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, तो x नॉट इक्वल टू 4 होगा, है ना। देखो मतलब 4 के अलावा ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, 4 इसकी डोमेन में नहीं है, 4 के अलावा हर एक पॉइंट इस फंक्शन की डोमेन में है, ध्यान दो, है ना। 4 इसकी डोमेन में नहीं है, 4 के अलावा हर एक पॉइंट इस फंक्शन की डोमेन में होगा, ठीक है। देखो अब अगर इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो दो पॉसिबिलिटी हैं। एक वो पॉसिबिलिटी जहां पर इसका dy dx 0 हो जाए, और एक वो पॉसिबिलिटी जहां पर इसका dy dx अनडिफाइंड हो जाए। क्योंकि देखो ये फंक्शन 4 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है और हर जगह डिफरेंशिएबल है, कोई समस्या नहीं, है ना। क्योंकि रैशनल फंक्शन है, इसकी डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के चांस वहीं पर बनते हैं जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और वो 4 पर 0 हो रहा है, ठीक। तो 4 के अलावा हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के लिए देखो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो वो जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, और एक वो जहां पर डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड हो जाए। ध्यान दीजिए क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3 माइनस 2x, है ना। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इसका डिनोमिनेटर x बराबर 4 पर अनडिफाइंड है, x बराबर 4 पर इसका डिनोमिनेटर मतलब 0 हो रहा है, तो 4 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x बराबर 4 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन दिक्कत ये है 4 इसकी डोमेन में भी नहीं है, तो 4 पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 पर इसका dy dx अनडिफाइंड है, लेकिन 4 इसकी डोमेन में भी नहीं है, समस्या ये है। तो 4 पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा वहां पर होगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब जहां पर इस टर्म का न्यूमरेटर 0 होगा। तो इसका न्यूमरेटर देखो हम 0 कर देते हैं, इस टर्म का देखो न्यूमरेटर हम 0 के बराबर कर देते हैं। देखो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करो, देखो 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 8x, ठीक है। 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 8x, और देखो माइनस की माइनस 3x प्लस x स्क्वायर बराबर 0। देखो ये क्या हुआ, ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, ठीक। और देखो ये प्लस का 3x और माइनस का 3x कैंसिल, तो माइनस का x स्क्वायर, और देखो ये हो गया प्लस का 8x, ठीक है, और माइनस 12 माइनस k बराबर 0, है ना। माइनस का x स्क्वायर और देखो प्लस का 8x माइनस 12 माइनस k बराबर 0। देखो ध्यान दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, माइनस से देखो हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स मिले, है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स मिले, तो उसके लिए इसके रूट्स रियल होने चाहिए, है ना।
क्योंकि देखो x की वैल्यू मिलनी चाहिए, उन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अगर यहां से x की वैल्यू मिलती है तो हम चाहेंगे इसके रूट्स रियल और डिफरेंट हो, दोनों अलग अलग हो, क्योंकि दो पॉइंट चाहिए, एक मैक्सिमा का और एक मिनिमा का। ठीक, तो हम चाहेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, क्योंकि इसके रूट्स रियल और डिफरेंट चाहिए। d मतलब देखो क्या हुआ बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4a और c ग्रेटर देन 0 है ना, d चाहिए पॉजिटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देखो क्या हुआ 64 है ना, माइनस का 48 और माइनस का 4 के ग्रेटर देन 0। ठीक, तो क्या हुआ देखो माइनस 4k और प्लस, है ना, देखो ध्यान दो यहां पर ग्रेटर देन 0। ठीक है, बोलो देखो यहां से क्या हुआ माइनस का 4k ग्रेटर देन माइनस 64, k लेस देन 4। तो देखो ये हमारे k का आंसर आ गया, मतलब कुल मिलाकर के k क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से 4 तक हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। देखो k की वैल्यू हो गई है माइनस इंफिनिटी से 4 के बीच में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे, है ना। इन्हीं सब क्वेश्चन ही घर पे प्रैक्टिस करना बिना देखे, करो फटाफट सब बच्चे जल्दी से इसको।